शान टीवी हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। पेश है आज की सुर्खियां। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत तेलंगाना में तेजी के साथ तरक्की करते इंफ्रास्ट्रक्चर, नई इंडस्ट्रियल स्टेटस, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और RRR जैसे आने वाले तरक्याती प्रोजेक्टों के तनाजुर में बरक़ी की बिलावक्फ़ा सरबराही को यकीनी बनाने के लिए नए बरक़ी सब स्टेशनों की फौरी तामीर शुरू करने के अहकामात जारी किए। एक आला सतही इजलास में रियासत के पावर सेक्टर का जायज़ा लेने के दौरान ये अहकामात जारी किए गए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी के अलावा महकमा बरक़ी के आला ओहदेदारान भी इस इजलास में मौजूद थे। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CV आनंद ने मीडिया से बात करते हुए अपनी तरजीहात बताईं। रियासत को पुरअमन रखना और गैर समाजी अनासर के खिलाफ शिकंजा कसने के अलावा मंशियात की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाना हुकूमत तेलंगाना बिलखुसूस तेलंगाना पुलिस की तरजीहात में शामिल है। पुलिस के तौर पर आप सबको पता है, कानून को बनाए रखने के लिए और अमन को बनाए रखने के लिए पुलिस का ये बेसिक ड्यूटी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हर जगह अमन और शांति रहे। आवाम में जो सुख और अमन फैला हुआ है उसको बनाए रखने के लिए जो भी ऑफिसर्स को करना है और अच्छी तरीके से आगे आने वाले दिनों में करेंगे। मैं देखा हूँ जहाँ पर भी ओहदेदार अपने काम को समझते हैं और जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको एंटिसिपेट करते हैं कि ये होने वाला है, वैसे अफसरान अपने जुरिसडिक्शन में ये अमन को बनाए रखने में रिजल्ट्स अच्छे लेके आते हैं। तो हम ये सब ट्रेनिंग के तौर पर सबको बताएंगे। तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेरे एहतमाम आज़मीन हज 2026 का पहला काफिला 3 मई को हैदराबाद हज हाउस से रवाना होगा। आज़मीन हज 2026 के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मौसर इंतज़ामात अंजाम दिए जाते हैं। हैदराबाद में एक हज कैंप भी मुनक़िद किया जाता है। इसी पस मंज़र में तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन मौलाना सैयद अफजल बयाबानी अल मारूफ खुसरो पाशा और हज कमेटी के दीगर ज़िम्मेदारान ने मुअल्लना हज कैंप का मुआयना किया और हज 2026 के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अंजाम दिए जाने वाले इंतज़ामात की तफसीलात से भी मीडिया को वाकिफ़ करवाया। पहले तो बताया गया था कि कुछ भी इजाफा नहीं हो रहा है। ये सेंट्रल हज कमेटी का डिसीजन है कि जो 10,000 रुपये ज़्यादा किया गया है उसको ख़ासतौर पर दिल्ली से जो जनाब इमरान प्रताप रेड्डी साहब ने उसकी मुखालिफत की और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुखालिफत की। हम भी जो है सेंट्रल हज कमेटी को लिखे हैं। ये पूरा हो जाने के बाद आंध्रा के आज़मीन चले गए, दिल्ली के आज़मीन चले गए, कई स्टेट के आज़मीन चले गए, अभी कुछ जाना बाकी है। तो अब आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपये ज़्यादा लिया जाए। हम सेंट्रल हज कमेटी से ख्वाहिश करें और मिनिस्ट्री से ख्वाहिश करें हैं कि उसको दोबारा आज़मीन से ना लिया जाए। हम हमारे तरफ से और गवर्नमेंट तेलंगाना की तरफ से भी लेटर्स हम भेज चुके हैं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो दे रही है इसलिए दे रही है, अगर तेलंगाना से जा रहे हैं तो 3,60,000 होते, आंध्र प्रदेश से गए तो 4.5 लाख हो रहे। उनके इमिग्रेशन फंड से गए तो 60-70 हज़ार रुपये बढ़ के हो रहे। वो बढ़ के हो रहे उनसे पैसे दे रहे हैं, यहाँ तो 360 ही छोड़े थे। इसलिए इस साल भी आंध्र प्रदेश के 1,200 हाजी मेरे पास से जा रहे हैं। गुजरात के ज़िले सूरत में दिन दहाड़े SBI बैंक में डकैती का वाक़या पेश आया। CCTV कैमरा फुटेज में डकैती के मनाजिर कैद हुए हैं। पुलिस ने डकैती में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी जब्त कर ली है, जबकि डकैत तब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 2 रोज़ कबल दिल्ली के त्रिलोकपुरी में एक 16 साल अयान सूफी नामी नौजवान का चाकू का वार करके कत्ल कर दिया गया था। घर वालों का इल्ज़ाम है कि हमलावरों ने जो 6 से 8 अफराद पर मुश्तमिल थे, छुरियों और चाकुओं से हमला करके अयान सूफी को कत्ल कर दिया। घर वालों का ये भी इल्ज़ाम है कि सूफी को जिस तनाज़े में कत्ल किया गया है वो उसमें मुलव्विस भी नहीं था। एक दिन कबल चलती ट्रेन में से मारपीट के बाद जिस मौलाना तौसीफ रज़ा को फेंक दिया गया था और उस हादसे में मौलाना तौसीफ रज़ा की मौत हो गई थी। बिहार के किशनगंज में उन्हें सुपुर्द लहद कर दिया गया है। जुलूस जनाजा में हज़ारों लोगों ने शिरकत की। मौलाना तौसीफ रज़ा के साथ इंसाफ की मांग के नारों के बीच मुतवफ़ी मौलाना की तजहीज़ व तदफीन अमल में आई।
रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने गांधी अस्पताल में मदर मिल्क बैंक और ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर का इफ्तिताह किया। इसके अलावा एक 18 माह के बच्चे के जिगर की कामयाब पैवनकारी करने वाले डॉक्टर मधुसूदन को भी मुबारकबाद पेश की और फ्री IVF के जरिए जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाले वालिदैन से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी और तुमल्ला नागेश्वर राव ने रियासत में धान और मकई की खरीदी के लिए मौसर निज़ाम तैयार करने और किसानों को भरपूर फ़ायदा उठाने का मौका फराहम करने का चीफ सेक्रेटरी और तमाम ज़िले कलेक्टर्स को अहकामात जारी किए। इसके अलावा किसी भी गफलत और कोताही के लिए मुतनब्बा भी किया है। मुजव्विज़ा बल्दी इंतखाबात और SIR के हवाले से चौकसी इख्तियार करने का मशवरा देते हुए BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने ज़िले रंगारेड्डी के पार्टी कायदीन और कारकुनों से एक अहम मुलाकात की। KTR ने अपनी रिहाइश गाह नंदी नगर में पार्टी की अरकान असम्बली और दीगर कायदीन से मुलाकात के दौरान बल्दी इंतखाबात के लिए तैयार रहने का भी मशवरा दिया है। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने कहा कि 3 मरतबा वज़ीर आज़म पर फाइज रहने के बाद पहली मरतबा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैदराबाद आ रहे हैं। रामचंद्र राव ने पार्टी कायदीन से कहा कि 10 मई को परेड ग्राउंड पर एक जलसा आम से वज़ीर आज़म मोदी खिताब करेंगे। हमें इस जलसा आम को तारीखी बनाना है। वाशिंगटन मेट्रो के सामने छलांग लगाकर एक नौजवान शख्स ने अपनी जान दे दी। खुदकशी का यह हैरान कर देने वाला वाक़या वाशिंगटन मेट्रो स्टेशन का है, जिसमें एक नौजवान ने मेट्रो ट्रेन के सामने छलांग लगाकर अपनी जान दे दी और तमाम मुसाफिरीन हैरत से देखते रह गए। जुमेरात बाजार में मुद्दत ख़त्म हो जाने वाले और गलत ब्रांड का तंबाकू फरोख्त करने वाले एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। मामूल की गश्त के दौरान गोशा महल पुलिस को एक शख्स पर शक हुआ और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से तंबाकू के ख़तरनाक मसनूआत बरामद हुए। पुलिस ने मुश्तबा शख्स को हिरासत में लेकर सारा तंबाकू भी जब्त कर लिया और इस खुसूस में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोशा महल पुलिस ने शैलेंद्र सिंह नामी एक शख्स को नाबालिग लड़की के जिनसी इस्तेहसाल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। शैलेंद्र सिंह पर नाबालिग लड़की के जिनसी इस्तेहसाल और घर वालों को डराने और धमकाने के इल्ज़ाम भी लगे हैं। पुलिस ने BNS और POCC के तहत मुकदमा दर्ज करके शैलेंद्र सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। शान टीवी हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।